गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। गुड। तो फाइनल अकाउंट जो होता है ये बिजनेस का लास्ट अकाउंट होता है जिसमें उन आइटम्स को लिखा जाता है जिसको हमने यूटिलाइज गलती से नहीं किया है। ठीक है, तो उसके तहत आपको हम बताए हैं अभी तक। सबसे पहला बता चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक, गुड, पिछली वीडियो में। दूसरा बता चुके हैं आउटस्टैंडिंग। तीसरा बता चुके हैं एडवांस। चौथा बता चुके हैं डिप्रिसिएशन। पांचवा बता चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गुड। ये 6 एडजस्टमेंट आपको हम बता चुके हैं। कुछ और एडजस्टमेंट है जिसमें अगला नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। गुड। एक्यूरेट इनकम, एक्यूरेट इनकम। अगला हमारा है अनअर्न इनकम, अर्न इनकम। अगला हमारा है बैड डेब्ट्स। अगला है बैड डेब्ट्स रिजर्व, या कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अगला हमारा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। गुड। अगला हमारा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अगला हमारा है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। गुड। तो ये एडजस्टमेंट हमारा है। गुड। तो इस एडजस्टमेंट में जो डिस्काउंट डेटर है इसको हम कह सकते हैं रिजर्व ऑन डिस्काउंट डेटर, रिजर्व ऑन डिस्काउंट डेटर। ठीक है, और इसको कहते हैं रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। गुड। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है। जैसा कि आपको बता चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक जो होता है इसका यूटिलाइज हम 2 जगह करते हैं। सबसे पहले इसका यूज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद इसका यूज करते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में। दूसरा है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग डिपेंड करता है कि किस एक्सपेंसेस के साथ है। यदि वो डायरेक्ट के साथ है, यदि वो डायरेक्ट के साथ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस करेंगे, यदि इनडायरेक्ट के साथ है तो इनडायरेक्ट में पीएल के साथ प्लस करेंगे। साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पुट आउट करेंगे। तीसरा है एडवांस, जिसको हम प्रीपेड कहते हैं। यदि एडवांस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, गुड, तो इसको यूज हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में मैनेज करेंगे। और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड हो तो पीएल में उस आइटम के साथ मैनेज करेंगे। डिप्रिसिएशन, ये तो पता है इसका यूज होता है फिक्स एसेट के साथ। डिप्रिसिएशन जिस एसेट के साथ हो उस एसेट के द्वारा डिप्रिशिएट वैल्यू निकाल करके पीएल के डेबिट साइड में पुट करेंगे और उसी अमाउंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैनेज करेंगे। अगला है इंटरेस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल हो तो कैपिटल में इंटरेस्ट निकाल के पीएल के डेबिट लिखेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस करेंगे। अगला है इंटरेस्ट ड्राइंग। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो ड्राइंग में इंटरेस्ट निकाल करके पीएल अकाउंट के बाय में पुट करेंगे और बैलेंस शीट के कैपिटल में इंटरेस्ट ड्राइंग को मैनेज करेंगे। अगला है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसा? इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो इसको पीएल के डेबिट साइड में लिखेंगे और इसी अमाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। हमने क्या बोला? इसका यूज कहाँ करेंगे? सबसे पहले इसका यूज करेंगे पीएल के डेबिट साइड में, गुड,
और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। यदि एक्यूरेट इनकम हो, एक्यूरेट जो होता है ये आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, एक्यूरेट इनकम हो तो इसको पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम के आइटम के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्रेडिट साइड में, यहाँ प्लस करेंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। अर्न इनकम हो तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे जिस आइटम के साथ दिया गया हो, साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जब बैड डेब्ट्स दिया गया हो, बैड डेब्ट्स मतलब होता है डुबतरी, वो राशि जो प्राप्त होने वाला नहीं है वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। और बैड डेब्ट्स का संबंध जो होता है वो हमेशा डेटर के साथ होता है। किस होता है? डेटर के साथ होता है। तो जब भी प्रश्न में बैड डेब्ट्स दिया गया हो तो इसका यूज करेंगे पीएल के डेबिट साइड में, और एसेट्स में क्या करेंगे, बैलेंस शीट के डेब्टर के साथ उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। गुड। बैड डेब्ट्स जिसको हम कहते हैं डुबतरी है। अगला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये वो राशि होता है जो प्राप्त हो भी सकता है या प्राप्त नहीं भी हो सकता है। तो जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया गया हो तो इसका संबंध भी डेटर के साथ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के तहत बैड डेब्ट्स में माइनस कर देंगे। गुड। और बैलेंस शीट में डेटर के साथ माइनस कर देंगे। गुड। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगला है डिस्काउंट डेटर। तो डिस्काउंट डेटर भी होता है, इसका संबंध डेटर के साथ होता है। कैसे होता है? इसका यूज भी क्या करेंगे, सबसे पहले पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में डेब्टर के साथ माइनस कर देंगे। गुड। जब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया गया हो, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो इसको पहले पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। जब मैनेजर कमीशन दिया गया हो, क्या हो? मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन क्या करेंगे, इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। गुड। मैनेजर कमीशन। तो ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है जिसको आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्यूरेट इनकम, अर्न इनकम, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व डिस्काउंट डेटर्स, रिजर्व डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, देन मैनेजर कमीशन एटसेट्रा। ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है। कुछ और एडजस्टमेंट है लेकिन ये मोस्ट वांटेड एडजस्टमेंट है जिसको आप यदि ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। अब आपको बुक का क्वेश्चंस बताते हैं कुछ।